एक खिलाड़ी के लिए क्रिकेट में लक उतना ही जरूरी होता है जितना कि मुंबई इंडियंस के लिए मुकेश अंबानी। और ऐसा मैंने क्यों कहा वो आप ये वीडियो देखने के बाद अच्छे से समझ आओगे। और हाँ, वीडियो देखने के बाद इसे अपने ऐसे फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना जो कि डाई हार्ड क्रिकेट फैंस हैं। तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। नंबर 11, ये एक फ्रेम आज भी जब आंखों के सामने आती है तो दिल इतना ज्यादा दुखता है जितना कबीर सिंह कभी नहीं दुखा होगा जब प्रीति उसे छोड़कर गई थी। आपको बताने की जरूरत तो बिल्कुल नहीं होगी कि ये फ्रेम 2019 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल की है जो कि इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच हुआ था। इंडिया को जब 10 गेंदों में 25 रन चाहिए थे तब धोनी शॉट पर 2 रन के लिए भागे और धोनी दूसरा रन पूरा करने से बस इंचेस दूर रह गए जब मार्टिन गप्टिल की डायरेक्ट हिट धोनी को रन आउट कर देती है। और रिजल्ट क्या निकलता है, इंडिया इस मैच को हारकर वर्ल्ड कप के फाइनल से बाहर हो जाती है। अब ये न्यूजीलैंड का लकी था जो ऐसे मोमेंट पर ये डायरेक्ट हिट लग गई और मैच एकदम से बदल गया। अब लक कैसे बदलता है आप वो देखो। इसका अगला मैच यानी कि इस वर्ल्ड कप का फाइनल जो कि न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच खेला गया, वहाँ लक ने न्यूजीलैंड का साथ छोड़ दिया और एक जीता जिताया मैच और वर्ल्ड कप की ट्रॉफी वो अपने हाथों से गवा बैठे। और ऐसा कब हुआ चलो वो देखते हैं। जब इंग्लैंड को 3 गेंदों में 9 रन चाहिए थे और न्यूजीलैंड ने मैच को कसकर रखा था तब बेन स्टोक्स का ये शॉट आता है जिस पर वो 2 रन भागते हैं। इस बार भी बॉल मार्टिन गप्टिल के पास जाता है और वो बॉल को डायरेक्टली स्टोक्स कैन पर थ्रो करते हैं। और सेमीफाइनल में जहां लक ने उनका साथ दिया और बॉल सीधा जाकर धोनी के विकेट्स पर लगा था, वहीं इस बार लक इंग्लैंड के फेवर में था और मार्टिन गप्टिल की ये थ्रो सीधा बेन स्टोक्स से टकराती है और बॉल चौके के लिए चला जाता है। यानी कि जहां दुक्का मिल रहा था वहां इस ओवर थ्रो के चलते 6 रन मिल गए और इंग्लैंड को सिर्फ 3 रन रह गए। और जैसा कि आप जानते होंगे कि ये मैच 2 बार टाई हो गया था और फिर ज्यादा बाउंड्रीज होने की वजह से इंग्लैंड को इस वर्ल्ड कप का विनर बना दिया गया था। नंबर 10, अगर कोई बैट्समैन 99 पर आउट हो जाए तो उसे लक आ जाएगा या बैड लक। ऑब्वियसली बात है बैड लक, लेकिन डेविड वॉर्नर के इस केस में वो 99 पर आउट होने के बाद भी लकी निकलते हैं। और वो कैसे आप यहाँ देखो। 2017 का एशेज यानी ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड। ऑस्ट्रेलिया बैटिंग कर रही थी और डेविड वॉर्नर 99 पर खेल रहे थे और तभी टॉम करन की इस बॉल पर वॉर्नर ने एक अनएक्सपेक्टेड सा शॉट खेल दिया और स्टुअर्ट ब्रॉड के हाथों एक आसान सा कैच थमा दिया और 99 पर आकर वॉर्नर को वापस जाना पड़ा। इंग्लैंड इस विकेट को सेलिब्रेट कर रही होती है और वॉर्नर एक दुखी चेहरे के साथ बाहर जा रहे होते हैं, लेकिन तभी एक गजब का ट्विस्ट आ जाता है। टीवी स्क्रीन पर रिप्ले देखा जाता है जहां टॉम करन का पैर क्रीज के बाहर गिरता है। काफी बार इस रिप्ले को देखा गया और फाइनली ये कंफर्म हो गया कि ये एक नो बॉल है, यानी कि वॉर्नर को एक जीवन दान मिल गया, वो भी 99 के स्कोर पर। वॉर्नर ने भी इस मौके का फायदा उठाया और अगली बॉल पर ये सिंगल लेकर अपनी सेंचुरी पूरी कर ली और उनकी सेलिब्रेशन वो तो खास होती ही है। नंबर 9, एक खिलाड़ी का लक दूसरे खिलाड़ी का बैड लक भी बन सकता है। अब आप वो इस मोमेंट में देखोगे। आईपीएल का मैच था सीएसके और मुंबई इंडियंस के बीच। सीएसके बैटिंग कर रही थी और मुंबई के लिए मैच का पहला ओवर डाल रहे थे मिचेल जॉनसन और उनके सामने स्ट्राइक पर थे माइक हसी। इस ओवर की चौथी बॉल पर माइक हसी ने एक शॉट खेला जो कि पॉइंट पर खड़े पोलार्ड के हाथों को छूकर निकल गया। Dropped through the hands of Pollard and away for 4. How costly will that be? Well, we can't afford to drop Mr. Cricket too many times. अब इस कैच को थोड़ा मुश्किल मान सकते हैं क्योंकि शॉट काफी तेज था, लेकिन इसकी अगली बॉल पर हसी ने फिर से पोलार्ड की गोदी में एक कैच थमा दिया, लेकिन हसी का लक देखो, पोलार्ड ने उसे भी ड्रॉप कर दिया। Out. Oh no! Down again. Straight in and straight out. Regulation for Kieron Pollard. Straight to him. It goes in and out. और यही नहीं, आखिरी बॉल पर हसी ने पोलार्ड को एक बार फिर से मौका दिया अपने लक को बदलने का, लेकिन यहाँ भी लक पोलार्ड की जगह हसी का साथ देता है और पोलार्ड लगातार तीसरी गेंद पर एक ही जगह एक ही बैट्समैन का तीसरा कैच भी छोड़ देते हैं। Down again. It's impossible. The same stroke 3 times. The same fielder puts him down. If Enfilova comes to an end, 6-0 loss. नंबर 8, अब हम देखेंगे कि कैसे इस खिलाड़ी का लक पूरी इंडियन टीम पर भारी पड़ गया था। बात है साल 2016 टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल मैच की जो कि इंडिया और वेस्ट इंडीज के बीच हुआ था। 193 का टारगेट चेस करते हुए वेस्ट इंडीज के 19 पर 2 खिलाड़ी आउट हो चुके थे। इसके बाद बैटिंग करने आते हैं लेंडल सिमंस और आप कह सकते हो कि ये उनकी लाइफ का सबसे लकी डे था, क्योंकि जब सिमंस 18 पर बैटिंग कर रहे थे तब अश्विन की इस बॉल पर वो बुमराह के हाथों कैच आउट हो गए, लेकिन जब सिमंस ग्राउंड पार करने ही वाले थे तभी थर्ड अंपायर बीच में आ गया, क्योंकि रिप्ले में देखा गया कि अश्विन का पैर लाइन से बाहर था और ये एक नो बॉल थी। Taken this time. Bumrah holds on, showing that he little wide.
Now, 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 now. Nope. I think it is a no ball. No ball. So Simmons will be back behind the crease. इसके बाद 15वें ओवर में भी कुछ ऐसा ही हुआ। हार्दिक की बॉल पर 50 पर खेल रहे सिमंस अश्विन के हाथों फिर से कैच दे बैठे, लेकिन फिर से रिप्ले में देखा गया और ये भी नो बॉल थी और सिमंस को 2 बार आउट करने के बाद अब भी वो क्रीज पर थे। Full toss, gone! Simmons walks, he knows he's not going to wait around to see if that's a no ball. Now Simmons has been told to hang on, we're going to wait for height, and the no ball! You won't believe it! Has somebody moved that front line? Well, can you believe it, Wilco? Second time. They're not helping themselves here, India. That's a big no ball. Simmons has got a second life. It's a no ball and a free hit. सिमंस के लक का ये सिलसिला यही नहीं रुकता, क्योंकि एक बार फिर से जब वेस्ट इंडीज को 15 गेंदों में 32 रन चाहिए थे, तब जडेजा सिमंस का बाउंड्री पर कैच पकड़ लेते हैं, लेकिन जडेजा का पैर बाउंड्री से टच हो जाता है और सिमंस इस मैच में फिर से बच जाते हैं। Has he hit it well enough? Two men converging. Is it brilliant? Here it is. Virat Kohli has held on and assisted. Oh, has he? We'll have to have a look over here before he gets rid of it. No, I think he might have touched the advertising before he gets rid of it. So it's going to be a 6, not a wicket. इन 3 जीवनदानों के चलते सिमंस नॉट आउट 82 रन जड़ देते हैं और उनकी इस पारी की बदौलत वेस्ट इंडीज इस मैच को जीत जाती है और 2016 T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच जाती है। नंबर 7, कभी कभी हमारा लक हमारी जगह किसी दूसरे के हाथों में चला जाता है, जिसका एक जीता जागता सबूत अब हम देखने वाले हैं। साल 2009 के IPL में CSK और डेक्कन चार्जर्स का मैच चल रहा था। डेक्कन चार्जर्स बैटिंग कर रही थी और स्ट्राइक पर थे ड्वेन स्मिथ, बॉलर थे शादाब जकार्टी, जिनकी इस बॉल पर स्मिथ ने कवर पर यह शॉट खेला और फील्डर की मिस फील्डिंग के चलते एक सिंगल आराम से पूरा कर लिया। इसके बाद फील्डर बॉल उठाकर जकार्टी की तरफ थ्रो करता है, लेकिन जकार्टी इस बॉल को पकड़ नहीं पाते। जहां स्मिथ को दूसरा रन लेने का मौका मिल जाता है और वो अपने एंड से भाग पड़ते हैं, लेकिन स्मिथ का जो पार्टनर था वो दूसरे रन के लिए इंटरेस्ट ही नहीं दिखाता और वो अपने एंड से हिलता तक नहीं। स्मिथ ऑलमोस्ट अपने पार्टनर के साथ एक ही एंड पर पहुंच गए थे और 100 में से 100 बार वो यहाँ से रन आउट होने वाले थे, लेकिन जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि कभी कभी हमारा लक किसी दूसरे के हाथ में चला जाता है और ठीक ऐसा ही हमें यहाँ देखने को मिला जब स्मिथ का लक जकार्टी के हाथ में था। फील्डर ने बॉल को सीधा सीधा जकार्टी के हाथों में फेंका, लेकिन जकार्टी इस बॉल को फिर से नहीं पकड़ पाए और बॉल उनसे छूटकर दूर चला गया। इतने में स्मिथ वापस उस एंड की तरफ भागने लगे, लेकिन अब भी जकार्टी के पास मौका था बॉल को दोबारा उठाकर स्मिथ को रन आउट करने का। जकार्टी बॉल उठा तो लेते हैं, लेकिन स्टंप पर मार ही नहीं पाते और स्मिथ तो क्या कोई भी इस मोमेंट पर आज भी विश्वास नहीं कर पाता कि यह आखिर हुआ क्या था। आओ इस हिस्टोरिक मोमेंट को एक बार रिप्ले में देखते हैं। Right now, there's going to be an overthrow. That's fielding lapse number 1. There it is. Now, someone says no. And there he is. He misses it once. Now he's already broken the stump. So the fielder coming in has now got to pull the stump out. And it goes between his legs. This is a serious international level cricket match, guys. Can you believe all that? नंबर 6, भाई मैंने देखा है कि लक ऑस्ट्रेलियंस को कुछ ज्यादा ही फेवर करता है। मैं आपको उंगलियों पर ऐसे मौके गिना सकता हूँ जहाँ लक भर भर के ऑस्ट्रेलिया के साथ था और उसी में से एक ये वाला मोमेंट देखो और ये बताओ कि ऐसा होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के एक T20 मैच में मैक्सवेल 22 गेंदों में 44 पर खेल रहे थे और तभी कृणाल पांड्या की इस बॉल को मैक्सवेल ने इतने जोर से मारा कि बॉल वहीं खड़ा हो गया। बॉल सिर्फ ऊंचा गया था और इसमें दूरी बिल्कुल भी नहीं थी और जब तक बॉल नीचे आता कोई न कोई फील्डर भी इसके नीचे पहुंच जाता, लेकिन हुआ क्या, ये बॉल सीधा जाकर लगता है स्पाइडर कैम के साथ और जहां मैक्सवेल आउट हो सकते थे वहीं ये बॉल डेड हो जाती है। Last ball for Pandya. Oh, Maxwell goes. Oh, it's hit the Fox. The Toyota flying Fox. Fox has been met. Umpire Paul Wilson is signalling dead ball. And I believe the ball will be re-bowled. The Fox. Here we go. Straight up. Hand back. Fox just minding his own business. Uh-oh. Look out.
Toyota Flying Fox. Thought he was out of play, but he's been creamed by Glenn Maxwell. नंबर 5, अगर आप मुझसे पूछें कि किसी बॉलर के लिए सबसे पेनफुल मोमेंट कौन सा होता है, तो मेरे हिसाब से वो होता है बैट्समैन को आउट कर देना और फिर ये पता चलना कि उसका पैर लाइन से बाहर था, यानी कि एक नो बॉल पर विकेट मिलना। और ये दर्द 10 गुना बढ़ जाए जब अगली गेंद पर ऐसा हो जाए जो कि शाहिद अफरीदी ने यहाँ किया था। ये मैच 2013 में हुआ साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान का। पाकिस्तान चेस कर रही थी और शाहिद अफरीदी अपने अंदाज में बैटिंग कर रहे थे और चौकों और छक्कों की झड़ी लगाते हुए 41 गेंदों में 73 रन जड़ चुके थे। लेकिन तभी रायन मैकलारन की ये बॉल शाहिद अफरीदी की सुपर फास्ट गाड़ी को रोक देती है, उन्हें बोल्ड करके। और मैकलारन काफी एग्रेशन के साथ इस विकेट को सेलिब्रेट भी करते हैं। अफरीदी इस एग्रेशन से खुश नहीं दिखते, लेकिन वो कर भी क्या सकते थे सिवाय वापस जाने के। वेल, अगर लक बंदे के साथ हो तो वो कहीं से भी आकर कुछ भी कर सकता है, और अफरीदी के साथ भी यही हुआ। वापस जा रहे अफरीदी को अंपायर्स ने रोक लिया क्योंकि चेक करने पर पता चला कि मैकलारन का पैर क्रीज के बाहर था और ये एक नो बॉल थी। मैकलारन की सारी खुशी और सारा अग्रेशन एक झटके में गायब हो गया था और अगली बॉल पर तो ये फ्रस्ट्रेशन में भी बदल गया जब अफरीदी ने उनकी इस बॉल को स्टेडियम से नहीं बल्कि शहर के बाहर मार दिया था। और इस छक्के की डिस्टेंस पता कितनी थी? 153 मीटर्स। Free hit again. He smashed it. He smashed it, Miles. Wow, that's right on top of the roof. That would have gone into the golf course. It might have gone into the golf course. There are times when a shot deserves more than 6. नंबर 4, अगर अब तक भी आप में से कुछ लोग ये मानते हैं कि लक वक कुछ नहीं होता, तो ये 2 मोमेंट्स आपको एक रियलिटी चेक देने वाले हैं। ये वाला टेस्ट मैच तो हर क्रिकेट लवर को याद होगा, जब 2019 एशेज के हेडिंगली टेस्ट में बेन स्टोक्स ने लास्ट विकेट जैक लीच के साथ मिलकर एक इम्पॉसिबल सा रन चेज किया था। अब ये रन चेज तो बिना लक के बिल्कुल नहीं हुआ था और इसका सबूत भी अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ। इंग्लैंड को जब सिर्फ 2 रन चाहिए थे, तब नेथन लाइन की इस बॉल पर बेन स्टोक्स ने रिवर्स स्वीप खेला और बॉल सीधा सीधा शॉट थर्ड मैन के पास चला गया। स्टोक्स को इस शॉट पर गैप नहीं मिला, वो उससे नाखुश थे और वहीं जैक लीच बिना स्टोक्स को देखे रन के लिए भाग आए थे। लीच ऑलमोस्ट स्टोक्स के एंड पर आ पहुंचे थे और फील्डर ने जब ये देखा तो सीधा नेथन लाइन की तरफ थ्रो करा, लेकिन इस हाई प्रेशर की सिचुएशन में नेथन लाइन बॉल को पिक नहीं कर पाए और ये इजी सा रन आउट मिस कर दिया। He's too much for everybody. It's as simple as that. It's too much. Well, has he dropped the Ashes? Has he dropped the Ashes? That's as easy a run out as you will ever get. And all this is pressure. अब चलते हैं नंबर 3 पर, जो कि इस मैच में इंग्लैंड के लक पर एक मोहर लगाता है। बेन स्टोक्स के रिवर्स स्वीप पर जैक लीच तो रन आउट होने से बच गए, लेकिन अगली बॉल पर स्टोक्स ने स्वीप शॉट खेला और बॉल उनके बैट की जगह उनके पैड्स पर लगा। ऑस्ट्रेलिया एक बड़ी अपील करती है, लेकिन अंपायर स्टोक्स को नॉट आउट देता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ऑस्ट्रेलिया के पास इस डिसीजन को चैलेंज करने के लिए कोई रिव्यू भी बाकी नहीं था और ये ऑस्ट्रेलिया ने डेस्परेशन में आकर गंवाया था जब इंग्लैंड को 8 रन चाहिए थे और ऑस्ट्रेलिया ने जैक लीच के LBW के लिए साधारण सा रिव्यू ले लिया था। और सोचो अगर ये रिव्यू होता तो क्या होता, क्योंकि स्टोक्स इस बॉल पर तीनों स्टंप्स के सामने पकड़े जाते, जो कि होकाई ने रिप्ले में साफ कर दिया था। बट लक के चलते अंपायर ने भी अपनी उंगली खड़ी नहीं करी और फिर स्टोक्स ने इस आइकॉनिक चौके के साथ इस हिस्टोरिक रन चेज को पूरा कर लिया था। नंबर 2, अब हम एक ऐसा रिकॉर्ड देखने वाले हैं जो कि सिर्फ तभी बन सकता है जब लक आपके साथ हो, और ये रिकॉर्ड है क्रिकेट हिस्ट्री का हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर। 2014 में इंडिया और श्रीलंका के बीच खेले गए चौथे ओडीआई में इंडिया पहले बैटिंग करती है और इस इनिंग के 5वें ओवर में रोहित शर्मा का थर्ड मैन पर एक कैच छूट जाता है जब वो 16 गेंदों में सिर्फ 4 के स्कोर पर बैटिंग कर रहे थे। Fisher Pereira is the man at third man and he drops a sitter.
थिसारा परेरा ने जब ये कैच ड्रॉप किया तब उन्होंने ये सोचा नहीं होगा कि ये क्रिकेट हिस्ट्री का सबसे एक्सपेंसिव ड्रॉप साबित होगा, क्योंकि इस ड्रॉप के बाद रोहित ने श्रीलंका को दूसरा मौका कभी दिया ही नहीं और अकेले 264 रन जड़ दिए, जो कि आज भी ओडीआई हिस्ट्री का हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर है। नंबर 1, ऑलरेडी मैं आपको ये बता चुका हूँ कि ऑस्ट्रेलिया टीम पर लक कुछ ज्यादा ही मेहरबान होता है। और क्या आप जानते हो कि ऑस्ट्रेलिया के इसी लक ने उन्हें 1999 वर्ल्ड कप का विनर बना दिया था। हुआ कुछ ऐसा कि इस वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका दोनों बराबर रन बनाते हैं और ये सेमीफाइनल टाई हो जाता है। उस टाइम सुपर ओवर का कॉन्सेप्ट भी नहीं हुआ करता था, लेकिन फिर भी ऑस्ट्रेलिया को इस मैच का विनर बना दिया गया था। और ऐसा क्यों हुआ था वो हमने इस वीडियो में बता रखा है, लेकिन ये देखने से पहले इस वीडियो को अपने डाई हार्ड क्रिकेट फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना।